नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू को समझेंगे। और शुरुआत महात्मा गांधी से करेंगे क्योंकि ये हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं और आज के इस दौर में जब वैश्विक प्रभुत्व और आधिपत्य के मायने बदल गए हैं, इस पर कब्जा करने के तरीके बदल गए हैं और यह बदलाव सैन्य प्रदर्शन, बल प्रदर्शन, वित्तीय सहायता से लेकर वित्तीय प्रतिबंध तक जारी है। तरीके अलग अलग हैं, सब यही चाहते हैं कि वो अपना आधिपत्य जमाएं। जैसे कि चीन का तरीका अलग है, अमेरिका का तरीका अलग है, रूस का तरीका अलग है और यूक्रेन शायद डिफेंड कर रहा है या पता नहीं। तो ऐसे में गांधी जी बहुत प्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो शुरुआत गांधी जी से करते हैं। हालांकि गांधी जी ने कभी भी अपने आप को एक दार्शनिक के तौर पर पेश नहीं किया। उनका हमेशा से यही सोच थी उनकी कि जो उनके विचार हैं उसको अपने कर्तव्य में शामिल किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अंत्योदय और सर्वोदय का काम गांधी जी ने किया। तो इसलिए गांधी जी ने कभी भी अपने विचारों के बारे में मौलिकता का दावा नहीं किया। वे खुद अपने विचारों को गांधीवाद की संज्ञा देने के पक्ष में भी नहीं थे। हालांकि बाद में उनके विचारों पर आधारित पद्धति को गांधीवाद का नाम दिया गया। गांधी जी की आस्था अपने विचारों को संकलित करने में नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने में थी। गांधी अपने विचारों के विरोधाभास को अक्सर जो प्रेजेंट में जो कुछ भी चल रहा होता था उसके अनुसार संशोधित भी कर लेते थे। गांधी के विचार उनके जीवन में सत्य के साथ किए गए प्रयोग हैं। और आपने उनकी बहुत ही फेमस बुक सुनी हो या पढ़ी भी होगी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जीवन में सत्य के साथ प्रयोग गांधी जी के विचार सार्वकालिक सत्य लगते हैं, यानी वे आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं जितने तब थे जब गांधी जी ने उनका प्रयोग किया था और शायद आगे भी रहेंगे। गांधी जी द्वारा कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, उसे हम आगे समझेंगे और शुरुआत सत्याग्रह और अहिंसा से करेंगे। तो गांधी जी के विचारों पर भारतीय दर्शन, बाइबल, रूसो, टॉल्स्टॉय जैसे व्यक्तियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। ये उन्होंने कहा था, अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। तो अगर आप गांधी जी को समझ रहे हैं तो सबसे पहले सत्याग्रह को समझ लेना जरूरी है कि सत्याग्रह कहते किसे हैं। तो सत्याग्रह का सीधा मतलब है कि अहिंसा के माध्यम से बुराई पर विजय पाना। तो यहाँ पे अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। अहिंसा के माध्यम से, ये बात ध्यान रखिए, बुराई पर विजय पाना अहिंसा के माध्यम से, ये सत्याग्रह है। इसका पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों द्वारा सरकार के विरुद्ध की जाने वाली अहिंसक कार्यवाही के दौरान किया था। तो गांधी जी ने पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, वहाँ ये सफल भी रहे और वहीं से इन्हें साहस और प्रेरणा मिली जिसे इन्होंने आगे भी जारी रखा। गांधी जी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सत्य का अंश है और इसे उस सत्य की अनुभूति कराई जा सकती है। तो जैसा कि गांधी जी ने किया भी, जैसे कि अगर आप चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनके पीछे लोगों की इतनी भीड़ इसलिए थी कि उन्होंने लोगों को उनके अंदर उपस्थित सत्य का एहसास कराया था। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया था कि वो इसके माध्यम से, चाहे अंग्रेजों की सेना कितनी भी आधुनिक रही हो, कितने भी उनके पास शस्त्र अस्त्र रहे हों, लेकिन गांधी जी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि वो अपने अंदर के सत्य, साहस और अहिंसा के माध्यम से इस पर भी विजय पा सकते हैं और असत्य को सत्य से और बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है। गांधी जी खुद इस सत्य को सफलतापूर्वक जीवन भर अमल में लाते रहे। उनके अनुसार हृदय परिवर्तन से ही असत्य के विरोध में सत्य का अनुपालन संभव हो सकता है। वो हृदय परिवर्तन में बहुत विश्वास रखते थे और इसीलिए उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि असत्य पर सत्य के द्वारा और हिंसा पर अहिंसा के द्वारा विजय पाई जा सकती है। गांधी इस सत्य के पाठ पर अनुगमन करने वाले को सत्याग्रही की संज्ञा कहते थे। और सत्याग्रह तो हमने समझ लिया कि अहिंसा के द्वारा असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना सत्याग्रह है, यानी अहिंसा के द्वारा बुराई पर विजय पाना सत्याग्रह है। तो सत्याग्रही किसे कहते हैं? तो इस बात में विश्वास करने वाले कि अहिंसा और सत्य के द्वारा ही असत्य की बुराई पर विजय पाया जा सकता है, इस बात में विश्वास करने वाले को ही सत्याग्रही कहा जाता है। सत्याग्रह और सत्याग्रही क्लियर है। सत्याग्रही का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद सत्यानुभूति को उजागर करे, जैसा कि गांधी जी करते थे। इसके लिए उसके पास पर्याप्त आत्मबल, इसके लिए आत्मबल की बहुत ज़रूरत होगी। जब आपको खुद विश्वास नहीं हो कि ऐसा संभव है तो आप दूसरे को इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकते।
तो इसके लिए पर्याप्त आत्मबल और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही सत्याग्रही को सुख का परित्याग करके तथा अनेक दुख या यातनाएं सहकर बुराई का प्रतिरोध करना पड़ सकता है। तो गांधी जी ये पहले ही वार्निंग दे देते थे कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको सुख का परित्याग करना होगा, दुख और यातनाएं सहने के लिए तैयार रहना होगा और तब प्रतिरोध करना होगा। तो जैसा कि उस समय की मांग थी, क्योंकि इतनी यातना और दुख सहने के लिए लोग तैयार थे तब। यही कारण था कि भगत सिंह फांसी पर झूल गए और उनके पीछे उतनी भीड़ नहीं थी जितनी गांधी जी के पीछे थी, क्योंकि वो इससे भी हार्ड था। तो ये उससे थोड़ा हल्का भी था और इसका प्रभाव भी ज़्यादा था और दूरदर्शी थे गांधी जी, तो इसलिए इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा। और तभी वह अपने विरोधियों को इस बात का एहसास करा पाएगा कि उसकी आत्मशक्ति बुराई के समक्ष किसी भी सूरत में झुकने वाली नहीं है। यानी वो अपने लक्ष्य और अपनी सोच के प्रति अडिग रहे। अगर मान लीजिए कि उसे यातनाएं दी जा रही हैं, किसी बात का दुख हो रहा है, तो वो इससे डगमगाए नहीं। अगर वो अपने आत्मबल के साथ इस प्रतिरोध के प्रति खड़ा है, अडिग खड़ा है, तो उसमें उसको जीतने में सफलता ज़रूर मिलेगी। सत्याग्रही को निरंतर अहिंसक रहकर ही अपना विरोध जारी रखना चाहिए। तो ये इसमें निरंतरता पर भी विश्वास रखते थे गांधी जी। यही कारण था कि जब असहयोग आंदोलन के समय जब चौरी चौरा घटना हुई तो इन्होंने तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम सत्याग्रह के रास्ते पे हैं तो इसमें निरंतरता भी होनी चाहिए, बीच में हिंसा का कहीं से भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, कहीं से भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो ऐसा मानते थे कि अगर हम सत्याग्रह के रास्ते पे हैं तो इसमें निरंतरता हो, अडिगता हो, निरंतरता हो। तो ये सब करने के लिए अगर कोई तैयार है तभी वो इस तरह से सफल हो सकता है। आप महात्मा बुद्ध की तुलना भी इनसे कर सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जाते हैं और उन्हें बहुत लोग कहते हैं कि जो अंगुलीमाल है वो उन्हें मार देगा, लेकिन महात्मा बुद्ध में इतना आत्मबल है कि वो समझते हैं कि नहीं, अंगुलीमाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वैसे ही गांधी जी का भी मानना था कि अगर आप इस रास्ते पे हैं तो अडिग रहिए, इसमें निरंतरता रखिए, आप इससे भटकिए नहीं। जैसे कि अगर आप असहयोग आंदोलन के समय देखते हैं तो अचानक जो रिएक्शन होता है पुलिस का, फिर इधर से जो रिएक्शन होता है और ये हिंसात्मक कार्यवाही हो जाती है और गांधी जी तुरंत इससे द्रवित हो जाते हैं और तुरंत वे आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हालांकि इसके लिए इनकी आलोचना भी होती है, लेकिन गांधी जी का जैसा कि विचार था कि वो इसमें निरंतरता चाहते थे अहिंसा के प्रति, जो नहीं रहा। सत्याग्रही को निरंतर अहिंसक रहकर ही अपना विरोध जारी रखना चाहिए। निष्क्रिय विरोध से उसे सफलता नहीं मिल सकती। सत्याग्रही उपवास, धरना, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, हिजरत, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार इत्यादि को अपने उद्देश्य प्राप्ति के अनेक साधनों में प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए हिंसा तो नहीं, लेकिन ये सारे साधन इनके पास थे। सत्याग्रही उपवास, धरना, हड़ताल, सविनय अवज्ञा, हिजरत, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार इत्यादि को अपने उद्देश्य प्राप्ति के अनेक साधनों में प्रयोग कर सकता है। आगे देखते हैं। आगे है सत्याग्रही के लिए व्यक्तिगत शुद्धिकरण का साधन उपवास है, जो उसके आत्मबल को बढ़ाता है। तो व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए गांधी जी उपवास को श्रेष्ठ मानते थे और ये मानते थे कि इससे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। धरना जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि इसका मतलब शासन का ध्यान जनता की ओर आकृष्ट करना है। तो देखिए धरना का मतलब कितना सुंदर है। यहाँ आजकल के धरना प्रदर्शन की तरह नहीं कि किसी भी तरह सरकार का ध्यान खींचा जाए, चाहे वो हिंसक अहिंसक जो भी हो। गांधी जी का मतलब सिर्फ इतना था कि ध्यान जनता की ओर आकृष्ट हो, तरीका गलत ना हो। हिजरत का मतलब स्वेच्छा से स्थान त्याग देना है। गांधी जी ने हरिजनों को अत्याचार वाले स्थान त्याग देने की सलाह दी थी, जिससे उन्हें स्वच्छ वातावरण मिल सके। असामाजिक या अभद्र व्यवहार करने वाले से सामाजिक बहिष्कार के तहत संपर्क तोड़ लेना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार का मतलब विदेशियों को लाभ पहुंचाने वाली वस्तुओं का बहिष्कार था। जैसा कि हमने उस समय भी देखा था 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कही थी, जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध भी किया था। गांधी जी के सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांत अन्योन्याश्रित हैं, यानी सत्याग्रह और अहिंसा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी जी के सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांत अन्योन्याश्रित हैं। कोई भी व्यक्ति बगैर अहिंसक हुए सत्याग्रही नहीं हो सकता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अहिंसक और सत्याग्रही। अगर कोई सत्याग्रही है तो अहिंसक होगा ही होगा।
बिना अहिंसक हुए कोई सत्याग्रही नहीं हो सकता। यह अहिंसा केवल किसी जीव मात्र की हत्या नहीं, बल्कि यह प्राणी के एकत्व पर आधारित नैतिक दृष्टि है। तो गांधी जी की जो अहिंसा का विचार था वो मतलब बड़ा ही बृहद था। उनका अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी प्राणी की हत्या से नहीं था, बल्कि यह प्राणी के एकत्व पर आधारित नैतिक दृष्टि है। मतलब नैतिक बल से युक्त सत्याग्रही को यदि किसी की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी देना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। अहिंसा भारत के संदर्भ में प्राचीन अवधारणा है, जैसा कि हम लोग इसे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं अपने वेदों में भी, फिर बौद्ध, जैन, इन सब का मतलब मुख्य लक्ष्य तो अहिंसा ही रहा है। गांधी जी ने इससे कुछ नया नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा है। ये आधुनिक युग की बात है, क्योंकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, उपनिषद तथा बौद्ध और जैन धर्मों का यह मूल सिद्धांत रहा है। इस नैतिक सिद्धांत को गांधी जी ने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का आधार बनाया। गांधी जी के मतानुसार विरोधी से भयभीत रहकर अहिंसक बने रहना अहिंसा नहीं है, ये तो भय है। अहिंसा और भय में अंतर होता है, एक बात तो आप समझ लीजिए। जैसे कि आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि वो क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। तो जो पहले ही भय से मतलब आतुर है वह क्या अहिंसक हो सकता है। तो अहिंसा तो उसे कहते हैं जब आप में क्षमता है सामने वाले को मारने की, लेकिन फिर भी आप नहीं मार रहे, तो ये अहिंसा है। तो अहिंसक बने रहना अहिंसा नहीं है, कायरता है। जबकि सच्ची या सकारात्मक अहिंसा का जन्म आत्मा से होता है, जिसमें भय का कोई स्थान न हो। मतलब अगर आप अहिंसक हैं तो आपको निर्भय भी होना चाहिए। जिस तरह सत्याग्रह और अहिंसा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही मेरे देखने से अहिंसा और निर्भयता भी एक दूसरे के पूरक हैं। जो हिंसा की स्थिति हो, हिंसा का उसके पास माहौल हो, लेकिन तब भी हिंसा ना करे। गांधी जी पाप से लड़ना चाहते थे, न कि पापी से। यानी वो बुराई से लड़ना चाहते हैं, न कि बुराई करने वाले से। बड़े से बड़ा पापी भी ईश्वर का अंश होता है। पापी के हृदय परिवर्तन की सफलता ही सच्चे अर्थ में अहिंसक होना है। तो अहिंसक का मतलब क्या हो गया कि जो पापी है उसका हृदय परिवर्तन कर देना। पापी का अगर हृदय परिवर्तन करने में आप सफल हो रहे हैं तो आप सच्चे अहिंसक हैं। अहिंसा परमो धर्म की प्राचीन भारतीय आदर्श गांधी जी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जैसा कि हमने वेदों में भी सुना है कि अहिंसा परमो धर्म है, तो यही आदर्श गांधी जी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी ज़्यादा वेद शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि गांधी जी हमेशा गीता अपने पास रखते थे। हाँ, ये अलग बात है कि गीता में कर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है, शायद इसलिए रखते हो, लेकिन गांधी जी बिना वेद और धर्म ग्रंथ पढ़े तो नहीं रहे होंगे। उन्होंने ज़रूर सभी वेद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तब उन्होंने गीता को सेलेक्ट किया होगा। सत्य की आस्था उनकी अहिंसा के सिद्धांत का आधार रहा है। बगैर सत्य की अनुभूति की अहिंसा का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं हो सकता है। इसी तरह बगैर अहिंसा के मार्ग पर चले सत्य की खोज संभव नहीं है। इसलिए गांधी जी ने अपने अनुयायियों के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग जरूरी बना दिया। यानी जो लोग गांधी जी के अनुयायी थे उनके लिए सत्य और अहिंसा आवश्यक था। उनके अनुसार केवल ईश्वर ही शुभ और सत्य है। ईश्वर सच्चित आनंद का समन्वय है, यानी सच्चिदानंद है। यदि कोई व्यक्ति सापेक्ष सत्य की उपासना करता है तो वह निश्चित ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित, सत्य और अहिंसा से संबंधित विचार थे। अब कल के वीडियो में हम इनके आगे के विचारों को समझेंगे, धर्म और राजनीति से संबंधित। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।